Welcome to Gyan Academy. providing quality education. ह्यूमन आई चैप्टर में ये जो हमारा स्कल है ना, स्कल है हमारा। स्कल में ये दो सॉकेट है, बड़े बड़े सॉकेट का मतलब स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। इस सॉकेट के अंदर दो आई बॉल है ना, एक लेफ्ट में एक राइट आई में। कंप्लीट आई बॉल के अंदर ये पूरा एक आई बॉल होगा, दिस इज कॉल्ड आई बॉल, ठीक है। जिसके अंदर आईज के सारे इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं या जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो इंपॉर्टेंट लेंस है, वो सारा इसी के अंदर फिट किया हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें, एक तो है ये लेंस। ये जो है ना, ये लेंस हमारा, इसको बोलते हैं आई लेंस। ये जो आई लेंस है ये कुछ कुछ कन्वेक्स है, कन्वेक्स जैसा है, ठीक है। आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। लाइट जो है वो आईज में एंटर करती है यहाँ से, करेक्ट। जब तक लाइट आईज में एंटर नहीं करेगी कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। जब ये लाइट एंटर करती है तो सबसे पहले ये होता है कि लाइट कितनी अमाउंट में एंटर करेगी, है ना, कितना लाइट एंटर करे आईज में, ठीक है। तो दो ऑर्गन है, एक आइरिस है और एक हमारे पास है प्यूपिल, ठीक है। यहां पे एक बड़ा सा होता है आइरिस और उसके अंदर एक छोटा सा होता है प्यूपिल, कहते हैं इसको। तुम देखोगे आईज में तो एक ब्लैक ब्राउन कलर का बड़ा होगा, उसके अंदर एक छोटा सा होगा सर्कल टाइप, दैट इज योर प्यूपिल, ठीक है। और ये हमारा कॉर्निया होता है यहाँ पे, कॉर्निया। उसके बाद क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टल लाइन होती है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना जो लेंस की जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम सिलरी मसल्स। सिलरी मसल, क्या काम है सिलरी मसल का, एक एक करके हम देखते हैं काम क्या है सबका। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन सबका काम क्या है। सबसे पहली बात कि ये जो सिलरी मसल्स हैं इनका काम होता है ना लेंस के थोड़ा सा ऊपर और लेंस के थोड़ा सा, ये जो लेंस दिख रहा है इस लेंस से ऊपर, इस लेंस से नीचे, सिलरी मसल्स लिखा भी होगा बुक में देखोगे तो। इसका काम होता है लेंस के साइज को चेंज करना, है ना। क्योंकि जब हम पास देख रहे होते हैं ना तो लेंस का कर्वेचर कम होता है, नहीं ज्यादा होता है। जब काफी दूर देख रहे हो, ऐसे में बना देता हूं यहाँ पे, अगर काफी दूर देख रहे हो तो लेंस कुछ ऐसा होगा, और जब काफी पास देख रहे होते हैं ना, काफी क्लोज फोकस करना होगा तो कर्वेचर इसका बढ़ जाता है, ये शेप बन जाती है। क्योंकि बड़ा ये कर्वेचर कम है, इसका मतलब इसका फोकस क्या होगा, जो लाइट आएगी उसकी फोकस क्या होगी, दूर होगी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, काफी डिस्टेंस पे होगा। और अगर कर्वेचर ज्यादा का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट काफी पास में है। जैसे कि हम रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग करते टाइम लेंस का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, और तुम स्टार देखोगे काफी डिस्टेंस पे स्टार, तो लेंस का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। तो लेंस के शेप को कौन चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिलरी मसल्स। स्ट्रेच करती है सिलरी मसल्स तो शेप ऐसा बन जाएगा, और दोनों साइड से कंप्रेस होगा मसल तो ऐसे बनेगा, है ना। तो सिलरी मसल क्या करती है कि ये जो हमारा आई लेंस है इसके फोकस को चेंज कर रही है। हम दूर रखेंगे तो फोकस इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब पास का देखोगे तो फोकस को डिक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिलरी मसल, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकस, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन।
मतलब ये जो एबिलिटी है हमारे अंदर, जिससे कि हम लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ओ यहां फोकस करो। पावर एकोमोडेशन क्लियर है? फोकस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं रीडिंग करूंगा तो फोकस को देखना तुम ध्यान से कभी भी, जब तुम पास देख रहे होगे ना, काफी क्लोज व्यू जब होगा, रीडिंग जैसे कर रहे हो, तो दूर की चीजें तुम्हें ब्लर दिखाई देंगी, क्लियर नहीं आएगी। अगर मैं इसको रीड करूँ ना यहाँ पे रख करके, तो तुम सब क्या हो जाओगे, मेरे लिए ब्लर हो जाओगे। ये जो होगा शार्प दिखाई देगा मेरे को। लेकिन वही जब मैं पीछे देखूंगा और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, तो क्योंकि मेरा फोकस डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस पे है, पास वाली चीजें मुझे क्या दिखेंगी, ब्लर। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कैमरे में होता है। कैमरे में जैसे कैसे हम फोकस पास में कर, जैसे पोर्ट्रेट लेते हैं इमेज हम, तो पोर्ट्रेट इमेज में जिस पॉइंट पे फोकस किया जाता है वहां पे शार्प इमेज आती है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है कैसा हो जाता है, ब्लर हो जाता है। जहां पे फोकस करोगे वहां पे शार्प आएगा, बाकी जो रीजन होता है वो क्या हो जाता है। या मूवी के सीरियल्स वगैरह में भी, या मूवी में देखे होंगे कि जब काफी क्लोज व्यू आएगा तो पीछे वाली चीजें ब्लर दिखाई देंगी, और जब पीछे कैमरे का फोकस जाएगा तो आगे की चीजें क्या हो जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी। मतलब फोकस एक पॉइंट पे हो सकता है। हमारी आईज के साथ भी सेम ही है, या तो हम दूर का फोकस कर सकते हैं या पास का फोकस सकते हैं, दोनों एक साथ फोकस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि दूर का भी क्लियर दिखाई दे, पास का भी क्लियर दिखाई दे। जिस पॉइंट पे फोकस करोगे वो चीज क्लियर दिखाई देगी, बाकी चीजें जो होंगी वो कैसे दिखाई देंगी, ब्लर दिखाई देंगी। करेक्ट? ठीक है, हाँ। तो ये तो हो गया हमारा लेंस जो कि कन्वेक्स शेप का है, एंड दिस इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, हाउ कैन यू चेंज योर आई लेंस फोकस। करेक्ट? दूसरा हम आते हैं यहाँ पे, जो लाइट एंटर कर रही है, लाइट कितने अमाउंट में एंटर करेगी, लाइट कितना अमाउंट में एंटर करेगी वो डिसाइड करता है प्यूपिल। ध्यान से देखो, आईज में ऐसा एक बड़ा सा सर्कल बीच में दिखेगा, उसके अंदर एक छोटा सा एक और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो लाइट जो एंटर करती है ना, इस प्यूपिल के अंदर से होके जाती है लाइट, इसके अंदर से ही जाएगी लाइट। अगर इसका साइज छोटा हो गया तो लाइट कम जाएगी, और इसका साइज अगर बड़ा हो गया पीपल का तो ज्यादा लाइट जाएगी यहां से आईज के अंदर। फ्रंट पे यहां पे होता है ये। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई है, मान लो कि बाहर सनलाइट है ना, सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो प्यूपिल क्या करता है, अपना साइज स्मॉल कर लेता है, छोटा कर लेता है। अगर बाहर लाइट की इंटेंसिटी काफी हाई है, जैसे मैं बल्ब की तरफ देखूं तो आईज की में जो है लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा जाएगी, तो प्यूपिल अपना साइज क्या कर लेगा, स्मॉल कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइट की इंटेंसिटी हाई है, तो कंट्रोल कम अमाउंट में लाइट जाए आईज के अंदर। वहीं अगर तुम अंधेरे कमरे में जाओ जहां पे काफी लो डिम लाइट जल रही हो, तो क्योंकि लाइट कम है तो प्यूपिल अपना साइज क्या कर लेगा, बड़ा कर लेगा। क्यों, लाइट कम है, साइज अगर छोटा रहा तो लाइट और आईज में कम जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, डिम लाइट है, डार्क है, तो प्यूपिल अपना साइज बड़ा करेगा, ताकि थोड़ी सी भी लाइट अगर है तो आईज में वो जाए, ताकि हमें चीजें दिखाई दे। ठीक है, अब ये जो प्यूपिल का साइज चेंज हो रहा है, प्यूपिल का साइज चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल करता है आइरिस। मैं लिखा हूं कहीं पे, ये जो है ना बाहर वाला सर्कल टाइप जो दिख रहा है आइरिस, ये कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आता है एक, कि अगर हम बाहर काफी लाइट एरियाज में हो, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी हाई हो, और सडन अगर हम अपने बेडरूम में या कमरे में चले जाएं, तो कुछ टाइम के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल डार्क और अंधेरा हो जाता है। और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, 5 मिनट 10 मिनट्स, तो फिर धीरे धीरे विजिबिलिटी धीरे धीरे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है डार्क रूम में। उसका रीजन यही है, क्योंकि जब तुम हाई इंटेंसिटी लाइट के अंदर थे तो पीपल ने अपना साइज क्या कर लिया था, काफी स्मॉल कर लिया था, क्योंकि लाइट बाहर ज्यादा है, आईज में लाइट कम जाए। ठीक है, जैसे तुम डार्क रूम में गए, पीपल का साइज अभी भी छोटा ही है,
एक तो पीपल का साइज स्मॉल हो गया है, ऊपर से लाइट है नहीं अंदर, तो आईज में इतनी कम लाइट जाएगी कि वो दिखाई नहीं देगा। और प्यूपिल फिर अपना धीरे धीरे साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड इट टेक सम टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट साइज छोटे से बड़ा होने में। और इस वजह से तुम्हें 4 to 5 मिनट्स या 6 मिनट्स लग जाएगा कमरे के अंदर डार्क रूम में अच्छे से दिखाई देने में, है ना। दिस इज द रीजन कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद ध्यान रखना कि जो लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है, ये लाइट सबसे पहले प्यूपिल से पास होगी, फिर लेंस से पास होगी, और फॉल कहां पे करेगी, फॉल करेगी यहां पे। दिस इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना इज द सेंसिटिव पार्ट, लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आईज, जो लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है ना। ये जो स्पॉट है ना रेटिना, दिस इज द लाइट सेंसिटिव पार्ट, जहां पे लाइट फॉल करेगी तो ये स्टिमुलेट होगा। ठीक है, यानी इस लाइट वाले इंफॉर्मेशन को रेटिना जो होगा इस पॉइंट पे चेंज कर देगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी लाइट जो आई है वो किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किस पॉइंट पे, रेटिना के पॉइंट पे। और रेटिना कनेक्टेड होता है नर्व सेल से। किससे, नर्व सेल से। ये नर्व सेल जाके कहां मिलती है, ब्रेन में कनेक्टेड होती है, ब्रेन से। यानी जो भी हम देख रहे हैं, जैसे कोई भी लाइट आई, आईज के अंदर रेटिना पे फॉल करी, रेटिना से वो इंफॉर्मेशन कहां भेजी जाएगी, ब्रेन में, थ्रू दिस ऑप्टिकल नर्व। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व रेटिना से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी ब्रेन में, करेक्ट। ब्रेन क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को जो तुम देख रहे हो उसको पास्ट मेमोरी से कनेक्ट करेगा, क्योंकि मेमोरी हमारी कहां सेव होती है, ब्रेन में होती है। अगर मैं ये देख रहा हूं मार्कर है ये, तो मुझे कैसे पता ये मार्कर है। अगर किसी बच्चे को जिसने आज तक मार्कर देखा ना हो, उसको अगर ये मार्कर दिखाऊं और कहूंगी बताओ ये क्या है, वो बता पाएगा ये मार्कर है, नहीं बता पाएगा। किसी ने फर्स्ट टाइम बताया है कि ये मार्कर है, वो मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में सेव हो गई है। फिर आज तुम ये मार्कर देख रहे हो, ब्रेन उस मेमोरी को रिकॉल कर रहा है, शेप के साथ मैच कर रहा है, और फिर डिसाइड कर रहा है कि ये मार्कर है, राइट। तो जो भी तुम देख रहे हो, जो भी विजन है, वो पास्ट मेमोरी से ब्रेन कनेक्ट करके तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताता है कि जो देख रहे हो ये चीज ये है, इसका ये नाम है, इसका ये शेप होता है, ये ऐसा बिहेव करती है ना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है जब तक तुम पास्ट मेमोरी से कनेक्ट, पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट ना करो, करेक्ट। दूसरी बात कि ये एक कॉन्वेक्स है, और हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स जो होता है ना, कॉन्वेक्स, उसकी जो इमेज बनती है ना, वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज बनती है 5 केसेज में, वो सारी की सारी इन्वर्टेड बनती है। इसका मतलब हर एक चीज जो आई तुम्हें दिखा रही है, आंख से जो देख रहे हो हर एक चीज, वो तुम्हें उल्टी दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई देती है। मतलब रेटिना पे जो इमेज बनती है यहाँ पे, वो उल्टी बनती है, ऑपोजिट बनती है। हर चीज ऑपोजिट बनेगी। पंखा ऊपर है तो पंखा नीचे हो जाएगा, है ना, इट्स लाइक इन्वर्टेड, है ना। तो अब इस उल्टी इमेज को सीधा कौन करेगा, ये जो है ये इमेज बननी चाहिए, पर बनती हमारी आईज में कैसे, उल्टी इमेज बनती है। तो इसको सीधा करने का काम कौन करता है, ब्रेन। मतलब जो ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है, ब्रेन ये तो कर ही रहा है कि जो इमेज है उसको पास्ट मेमोरी से रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा ये भी कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज को राइट करके तुम्हें दिखा रहे हैं, इरेक्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ, ब्रेन ने इमेज को क्या कर दी, सीधी कर दी। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया
सिलरी मसल जो कंट्रोल करती है लेंस को, साइज को। फोकल लेंथ के एडजस्ट करना हो गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमने देख लिया प्यूपिल और आइरिस क्या करते हैं मिलके, लाइट को कंट्रोल करते हैं, लाइट कितनी अंदर जाएगी। हमने ये देख लिया कि दिस पॉइंट इज रेटिना, जहां पे लाइट आकर के फॉल करती है आइज में, और फिर ये ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन को भेजी जाती है यहाँ से इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो बाकी ये जो एरिया है ना, ये वाले एरियाज, ये कहलाते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए ब्लाइंड स्पॉट करते हैं कि अगर किसी के आइज में डिफेक्ट आ गया, या आइज में मान लो लेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और लाइट रेटिना की जगह और कहीं अगर जाके हिट कर दिया ना, कहीं पे भी हिट करेगा, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कुछ भी दिखाई जब ही देगा जब लाइट जाके फॉल करेगी रेटिना पे। बाकी उसके अलावा सारा स्पॉट जो होता है वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। रेटिना अगर किसी की डैमेज हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है उसको क्योर करना, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। लेंस में किसी की प्रॉब्लम आ जाए, है ना, कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो चेंज हो जाता है। लेंस इजिली आज के टाइम पे पास का, दूर का, दोनों का, मोनोफोकल, बाईफोकल, हर टाइप के लेंस आते हैं, तो आइज का लेंस इजिली चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये डैमेज हो गया एक्सीडेंट वगैरह में, तो ये फिर रिपेयर नहीं होता है जल्दी। अच्छा, ये जो कॉर्निया है यहाँ पे, कॉर्निया, तुमने आई का ट्रांसप्लांट सुना होगा कि आंखों का ट्रांसप्लांट भी होता है। यानी जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनको कोई चाहे तो कॉर्निया डोनेट कर सकता है ना। दुनिया में 22 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसलिए ब्लाइंड है क्योंकि उनके आइज का कॉर्निया काम नहीं, अच्छा नहीं है, खराब हो गया है, काम नहीं करता है। तो जब हम बात करते हैं आई डोनेट करने का, तो हम कोई और पार्ट डोनेट करने की बात नहीं करते, हम सिर्फ कॉर्निया की डोनेट करने की बात करते हैं। ठीक है, कॉर्निया डोनेट होगा तो जिनको कॉर्निया की वजह से ब्लाइंडनेस है वो ठीक हो जाएगा, है ना। किसी को अगर यहाँ रेटिना की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो ठीक नहीं होगा, है ना, या कोई और रीजन है तो उसको कॉर्निया ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है, करेक्ट। अब देखो, ये जो रेटिना है ना पॉइंट, इस रेटिना वाले पॉइंट पे दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। कितने टाइप के प्रोटीन, ये जो रेटिना है ना इस पॉइंट पे, दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और इनसे हमारे दो सेल्स बने हुए होते हैं। एक को बोलते हैं रॉड सेल्स और वन इज कॉल्ड अ कॉर्न सेल्स। रॉड सेल्स एंड कॉर्न सेल्स, यानी इस रेटिना पे दो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉर्न सेल्स। ये दोनों ही सेल जो होते हैं वो विटामिन ए से बने होते हैं। विटामिन ए इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, विटामिन ए। विटामिन ए इसलिए कहते हैं कि विटामिन ए खाने से आंखें अच्छी रहती हैं, है ना, क्योंकि ये जो दो सेल्स है रेटिना पे, इनमें विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। रॉड सेल्स एंड कॉर्न सेल्स। हमारे पास दो टाइप की विजन होती है। एक होती है नाइट विजन, जिसको हम बोलते हैं हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखना। अंधेरा है तो कलर नहीं दिखेगा, अंधेरे में तुम जाओगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का शेप वगैरह दिख जाएगा, उसका कलर पता नहीं चलेगा डार्क में अगर देखोगे तो। और एक होता है हमारा कॉर्न सेल। कॉर्न सेल रिस्पॉन्सिबल होता है कलरफुल के लिए, जो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो डिफरेंट काइंड के कलर्स हम देख पाते हैं वो ड्यू टू द कॉर्न सेल्स। और जो नाइट विजन या ग्रे विजन जो होता है, जिसमें कलर ब्लैक एंड व्हाइट कह लो, वो होता है किसकी वजह से, रॉड सेल्स की वजह से। ठीक है, अगर किसी को रॉड, देखो तुमने सुना होगा दो टाइप की ब्लाइंडनेस होती है, एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस और एक होती है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस उनको होती है जिनको रात में, क्योंकि उनके जो रॉड सेल्स है वो सही से काम नहीं करते, तो दिन में तो दिखाई देगा उनको, क्योंकि दिन में कलरफुल लाइट से कलर वाले सेल्स काम कर देगा, लेकिन रात के टाइम पे नाइट विजन नहीं हो पाएगी उनकी, उनके रॉड सेल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से रात में दिखाई नहीं देगा।
ठीक है। और जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाओगे ना तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है ना। अगर कोई ड्राइविंग का बनाए या कई बार बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होती है। सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई जॉब है जहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर अगर है तो उसके लिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइन और सिंबल्स अलग अलग कलर में बने हैं। किसी को यही नहीं पता चलेगा कि जो रेड लाइट है रेड है या ग्रीन है ना। जो ट्रैफिक लाइट रेड है ग्रीन है ये डिफ्रेंशिएट कोई नहीं कर पाएगा तो ड्राइविंग कैसे करेगा। तो अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस से फेल हो जाता है तो फिर उसको ड्राइविंग अलाउ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो फिर अलग अलग साइन बोर्ड को रीड नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो कॉर्न सेल्स अगर किसी का डैमेज है तो वो अलग अलग, कुछ लोगों को रेड नहीं दिखाई देता, कोई को ब्लू में डिफ्रेंशिएट से नहीं पता चलता, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रॉब्लम होती है अलग अलग लोगों को, करेक्ट। तो ये दो सेल्स है, रॉड सेल्स फॉर नाइट विजन, ग्रे विजन या ब्लैक एंड व्हाइट विजन, और कॉर्न सेल फॉर द कलरफुल विजन, और दोनों विटामिन ए से डिराइव है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इसमें। अच्छा अब जो हमारी क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है, सबसे पास हम कितना फोकस कर सकते हैं। मैं फोकस की बात कर रहा हूं, इस बात की बात नहीं कर सकता, देख सकते हैं, देख तो कितने भी कर सकते हो, फोकस कितना पास कर सकते हो, नियरेस्ट पॉइंट कितना है। हाँ 25 सेंटीमीटर होता है हमारा सबसे क्लोजेस्ट फोकस पॉइंट। यानी अगर कुछ रीड करना है तो तुम 25 सेंटीमीटर से पास लेके आओगे अगर बुक को, तो जो तुम्हारी इमेज होगी वो ब्लर हो जाएगी या आईज पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन आएगा, यानी कंफर्टेबल होके तुम रीड नहीं कर पाओगे अगर 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो लेंस है उसका फोकस इससे कम नहीं हो सकता है। तो ऐसे तो दिख जाएगा पर तुम रीड नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। हो रहा रीड नहीं हो रहा ना। रीड अगर तुम शायद एक दो वर्ड कर भी लोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेन, आईज थक जाएगी बहुत जल्दी। कंफर्टेबल हो करके रीड करना है तो नियरेस्ट पॉइंट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, उससे दूर ही रखना है तुम्हें रीडिंग के। तो नियरेस्ट पॉइंट हो गया कितना, फार पॉइंट कितना होता है अगर हमें देखना है तो फार पॉइंट कितना होगा। हाँ फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, दूर का कोई लिमिट नहीं है, कितना दूर भी देख सकते हो, है ना। जहां से भी लाइट आएगी ना, कहीं से भी कितनी डिस्टेंस से अगर लाइट तुम्हारी आईज तक आ गई तो उस ऑब्जेक्ट को तुम देख सकते हो। तुमको सर कहाँ दिख रहा है दूर तक था ना इंफिनिटी, हाँ दिख रहा है ना, पर कितना आई पे स्ट्रेन आ रहा है वो भी तो देखो। स्टार्स देख पाते हैं हम लोग, देख पाते हैं ना। स्टार्स की जो नियरेस्ट जो सन है हमारा वो 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा और भी स्टार्स देखते हो जो सन के कंपैरिजन में कई लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे है। सन से लाइट आने में हम तक लगता है लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड, 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं सन से लाइट आने में। ऐसे ऐसे स्टार्स को हम देखते हैं धरती से, अर्थ से, जहां तक पहुंचने में लाइट को कई लाइट ईयर्स लग जाएंगे। लाइट ईयर्स पता है क्या होता है, 1 ईयर में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है ना उसको कहते हैं हम लोग क्या, 1 लाइट ईयर। लाइट की स्पीड होती है 1 2 3 4 5 इतना लाख किलोमीटर, इतना लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करती है। सोचो अगर 1 साल तक लाइट कंटिन्यूसली ट्रेवल करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। और ऐसे ऐसे स्टार्स हम अर्थ से देख पाते हैं जिस जहां तक लाइट को पहुंचने में कई साल लग जाएगा। तो दैट मीन्स हमारी जो आइज है उसकी जो डिस्टेंस जो है फार पॉइंट वो अनलिमिटेड है, ठीक है, करेक्ट। चलो
इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक है हमारा मतलब बेसिकली आई डिफेक्ट्स पढ़ने हैं हमें, आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, आई के डिफेक्ट कौन से हैं और क्यों होते हैं। तो आई में वैसे डिफेक्ट्स तो बहुत टाइप के हैं, हमें मेनली तीन पढ़ने हैं। पहला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें हमें पास का दिखाई नहीं देता है पर दूर का दिखाई देता है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, इसमें नहीं, हाँ, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, नियर का क्या होगा, दिखाई देगा नहीं देगा, हाँ, और फार का दिखेगा। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है और नियर का नहीं दिख रहा है और फार का दिख रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेंस कॉन्वेक्स लेंस। बोलो बोलो, हाइपरमेट्रोपिया में नियर का दिखाई नहीं देगा, पास की जैसे रीडिंग करनी है तो नहीं हो पाएगी। अखबार न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक्स पढ़ने हैं तो यू नीड स्पेक्स। दूर का दिखाई देगा, ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा, दूर का ट्रैफिक दिखाई देगा, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका रे डायग्राम समझना है और रीजन समझना है। तो रीजन क्या है इसका, अब देखो हमने पढ़ा कि जो हमारा आई है यहां पे हमारे पास जो लेंस होता है आई लेंस वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, हमारे आईज में जो लेंस होता है कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस का सोचो, ये जो इसका फोकल लेंथ है, क्या कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, ये कह सकते हो कि फोकल लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फोकल लेंथ इंक्रीज कब होगा, जब कर्वेचर क्या हो जाए, कर्वेचर क्या हो जाए, अरे एफ क्या होता है, आर बाई 2 होता है। फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारी आईज में जो लाइट जा रही थी, सोचो जिसको फॉल किसके ऊपर करना था, रेटिना के ऊपर करना था। इमेज तो जब ही बनती है ना, हम किसी चीज को जब ही देख पाते हैं जब इमेज किस पे बने, है ना। ये नॉर्मल केस है कि जब नॉर्मल केस में जो हमारी ये लेंस है ये इमेज कहाँ बनाएगी, रेटिना पे। लेकिन अगर कर्वेचर इंक्रीज हो जाए, कर्वेचर नहीं, कर्वेचर डिक्रीज हो जाए, कर्वेचर हमारा क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये जो लेंस है ना, लेंस जो है ना, देखो ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी ना, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। जो रेज यहां मिल रही थी, क्योंकि इसका कर्वेचर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो ये रेज जब यहां से पास होगी ना तो इस पॉइंट पे नहीं मिलेगी, इससे दूर जाके कहां मिलेगी, ये इस पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, मिलना चाहिए किस पॉइंट पे, रेटिना पे, क्योंकि लेंस ऐसा था
लेंस ऐसा था, अभी लेंस कैसा हो गया, ऐसा हो गया। रीजन क्या है कि उसका कर्वेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, या फोकल लेंथ कह लो इंक्रीज हो गया। बुक में आई बॉल का भी साइज दिया है, ठीक है, कि आई बॉल के साइज में अगर चेंज आएगा तब भी क्या होगा, ये जो रेटिना पे रेज मीट करनी चाहिए वो रेटिना पे मीट ना करके रेटिना से पीछे, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कर्वेचर डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि आई बॉल का साइज भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो आई बॉल, ये जो पूरा आई बॉल इसका साइज छोटा हो जाए, कर्वेचर डिक्रीज हो जाए, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में कर्वेचर अगर ज्यादा है तो लाइट कहां मीट करेगी, जल्दी कन्वर्ज होगी। लेकिन अगर कर्वेचर कम हो गया तो लाइट जो होगी वो दूर जाके मीट करेगी इस पॉइंट पे। तो कर्वेचर कम हो गया तो लाइट यहां नहीं मीट करके यहां मीट करेगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि लाइट हमें मीट कराना है रेटिना के ऊपर, तो कैसे मीट करेगी, हम यहां पे यूज करते हैं कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। तो अगर हम यहां पे कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर ले, क्या यूज कर ले, कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा और पास में रखता हूं यहां पे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, पहले लाइट को थोड़ा बेंड ये कर देगा। कौन बेंड कर देगा, जो स्पेक्स वाला कॉन्वेक्स है ना, ये लाइट को क्या कर देगा, बेंड कर देगा। और बाकी लाइट को बेंड कौन कर देगा, जो आई लेंस है। तो दो बार बेंडिंग हो गई ना, एक जो हमारा कॉन्वेक्स है उसने पहले बेंड कर दिया थोड़ा सा, और उसके बाद जो आईज में गई उसने भी बेंड कर दिया, तो इसकी वजह से दो बार बेंडिंग हो गई। इसकी वजह से जो लाइट यहां जाके मीट कर रही थी, ज्यादा बेंडिंग की वजह से वो जा करके रेटिना पे बैक मीट कर चली, है ना। बुक में देखो, दिखाता हूं मैं। बुक में ये जो नीचे वाला पार्ट ये देखते हो, यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे, तो पहला जो ये डायग्राम दिया हुआ है दैट इज अ डायग्राम ऑफ द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में अगर ध्यान से देखो तो हमारी जो रे है वो जाकर के लेंस पे रेटिना पे मीट कर रही है ना। और दूसरे वाले में जिसमें डिफेक्ट आ गया है हाइपरमेट्रोपिया का, वहां पे रेटिना से आगे जाके मीट कर रही है ना। और फिर जब करेक्शन कर दिया, इसमें एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो बेंडिंग ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो फिर से आकर के मीट कर रहा है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरा है मायोपिया। एक था हाइपरमेट्रोपिया जिसमें हमें पास का दिखाई नहीं देता पर दूर का दिखाई देता है ना। दूसरा है मायोपिया, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती है और पास की दिखाई देती है, राइट, और दूर की दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूर की दिखाई दे रही है, पास का दिखाई, उल्टा बोल रहे हो, फार का दिखाई नहीं ना, नीर का दिखाई दे रहा है। इसका इसमें क्या होता है कि ये आई बॉल है, यहां पे हमारा लेंस है, ठीक है। इस लेंस का इसमें क्या हुआ था, देखो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया था, यानी कर्वेचर क्या हुआ था, डिक्रीज। इसमें उल्टा हो जाएगा, कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर लेंस को होना चाहिए ऐसे, ताकि इसकी जो लाइट जा रही है वो कहाँ मीट करे, फोकस से मीट कर जाए, करेक्ट। क्योंकि इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, यानी ये बीच से ज्यादा थिक हो जाएगा, ये ज्यादा थिक हो गया ऐसे। इससे क्या होगा कि जो लाइट जा रही है
वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगी, ज्यादा अगर डिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा कि देखो, जैसे मान लो कि जो रेज है हमारी, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, और इसको देखना है, तो नॉर्मल आई में क्या होना चाहिए था, इसको जाके मीट करना चाहिए था रेटिना के ऊपर, ये होना चाहिए था, क्योंकि इसका कर्वेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब ये जो रेज जाएगी वो जहां बेंड करने से पहले ज्यादा बेंड हो जाएगी, पहले ही मीट कर जाएगी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये रेटिना पे मीट नहीं कर रही है तो चीजें ब्लर दिखाई देंगी, है ना, यानी शार्प दिखाई नहीं देगा। फिर हम इसको कम बेंड करवाना है ताकि बेंड कम हो, थोड़ा कम बेंड होगा तो यहां जाके मीट करेगा। तो बेंडिंग कम करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, कॉनकेव, है ना, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है ना, तो जो लाइट यहां से आएगी वो क्या होगी, थोड़ी डाइवर्ज होगी जैसे, और डाइवर्ज होगी किसके पास जाएगी, आई लेंस के पास जाएगी। तो आई लेंस इसको बेंड करेगा, तो बेंड करने के बाद ये पहुंच जाएगी फिर से जहां पे पहुंचनी चाहिए, रेटिना के ऊपर। तो ये तीनों डायग्राम हमारे बुक में इसके भी दिया हुआ है, नॉर्मल आई का, विद डिफेक्ट, विद करेक्शन, नॉर्मल आई, विद डिफेक्ट, विद करेक्शन। ये तीनों डायग्राम होने चाहिए याद, क्योंकि ये इनमें से पेपर में आता ही आता है। आई जो चैप्टर है इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 ही क्वेश्चन है। एक तो ये दो जो दिख गया, एक है पावर ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकस, ठीक है, और दूसरा जो बताया था ना कि वो आइरिश और प्यूपिल वाला, सबसे हाई चांसेस 80-90% चांस है कि यही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में से। तो ये 3 डायग्राम बनाने हैं, रीजन, है ना। पहला तो ये कि हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया में होता क्या है, पास का दिखाई नहीं देता, दूर का नहीं दिखाई देता, ये बताना है। उसके बाद रीजन बताना है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, कर्वेचर डिक्रीज हो रही है, या फिर उल्टा हो रहा है, कर्वेचर इंक्रीज हो रही है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, ये बताना है। उसके बाद तीनों इमेज बनाने हैं, नॉर्मल आई का, विद डिफेक्ट, विद करेक्शन, ठीक है। हाँ, अभी नहीं करना, ये बता रहा हूं कि एग्जाम में लिखना है। एक लास्ट और दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड द प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। इसमें हमें डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। चलो, अब जो सिलरी मसल है उसको जरा ध्यान से देखो कि हमारी जो ये लेंस है, आई लेंस, इसके ऊपर मसल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड द सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल क्या करते हैं, लेंस की साइज को छोटा बड़ा करते रहते हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरीके से इसको छोटा बड़ा करते हैं। अगर पास देखना है तो ये कंप्रेस हो जाएगा, दूर देखना है तो स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। विथ एज के साथ कई बार ये जो सिलरी मसल्स है, ये मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल क्या हो जाती है, काफी वीक, उनके जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, काफी वीक हो जाता है एजिंग के साथ। तो एक टाइम के बाद हमारी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो वीक हो जाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगी वीक। वीक हो जाएगी क्योंकि पावर एकोमोडेशन यही है ना, एबिलिटी टू चेंज इट्स फोकस, एबिलिटी टू चेंज द आई फोकस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जब सिलरी मसल काम ही नहीं करेगी तो लेंस का साइज चेंज नहीं होगा, लेंस का शेप चेंज नहीं होगा, तो फोकस चेंज नहीं होगा। फोकस चेंज ना होना मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाना, वीक हो जाना। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। उनको पास की भी प्रॉब्लम होगी और दूर की भी प्रॉब्लम होगी, ना सही से पास का दिखेगा ना सही से दूर का दिखेगा। अब इनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगी, इनके लिए आता है बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल लेंथ।
तुमने देखा होगा कि आज के टाइम में पता नहीं चलता है, पर जो जो ग्लासेज होती है ना, इन ग्लासेज में ऊपर आधा अलग लेंस होता है और नीचे हाफ क्या होता है, अलग लेंस होता है। जो स्पेक्स है उसमें ऊपर अलग लेंस होगा और नीचे अलग लेंस होगा। जब दूर देखोगे तो स्पेक्स का ऊपर वाला हिस्सा यूज करोगे, और जब पास देखोगे तो नीचे वाला हिस्सा यूज करोगे। या ऐसे लोग दो चश्मे भी रख सकते हैं, मोनोफोकल लेंस का, दो चश्मे, एक पास के लिए एक दूर के लिए, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट ऐसा होता है, या तो बाईफोकल लेंस स्पेक्स को यूज करना है, या फिर दो चश्मे, दो स्पेक्स, एक पास के लिए एक दूर के लिए। बुक में आंसर लिखा है बाईफोकल लेंस वाला, बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस यूज करना है, ठीक है। आइरिस के फंक्शन बताया नहीं था मैंने। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये आइरिस है, ये प्यूपिल है। तो प्यूपिल के जो साइज छोटा बड़ा हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। आइरिस इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। और प्यूपिल का काम क्या है, इट्स लाइक ए डोर जो अलाउ करेगा लाइट कितना अंदर आएगा और कितना बाहर जाएगा, ठीक है। देखो दुनिया में करीब करीब 35 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड लाइक इंडिया आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड। 35 मिलियन में से ज्यादातर लोग क्या हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। ये येलो पोर्शन पढ़ रहा हूं मैं। About 4.5 million people with the cornea blindness can be 4.5 यानी 35 मिलियन में से 4.5 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 4.5 मिलियन हो गया 45 लाख। इतने लोग ऐसे हैं जिनका ब्लाइंडनेस होता है कॉर्निया की वजह से, और जो क्योर किया जा सकता है बाय डोनेटिंग द कॉर्निया, है ना। किसी की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है फैमिली में, कॉर्निया डोनेट कर दो, बाकी तो जल जाना है, उसको बर्न ले जाके उसको आग में जला देने, आंखों को पूरी बॉडी जल जानी है, कर दो डोनेट, किसी को किसी काम आएगा, है ना। आउट ऑफ दिस 4.5 बिलियन 60% आर चिल्ड्रन, 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12. So if we have got the gift of vision, why not pass it on to the somebody who does not have it? Why do we have to keep in mind when the eyes have to be donated? तो आइज जो है कॉर्निया डोनेट की जा सकती है, अवॉइड करना जरूरी है लोगों को। आई डोनेशन जब भी होगा जब किसी पर्सन को कुछ स्पेसिफिक डिजीज ना हो, जैसे कि ऐसे लोग डोनेट कर सकते हैं, देखो एनी एज ग्रुप और जेंडर, पीपल हु यूज स्पेक्स वो भी डोनेट कर सकते हैं। ऑपरेट फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट डाई, जिनका कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में, कैटरैक्ट की अगर सर्जरी हुई है वो भी डोनेट कर सकते हैं। बट कौन नहीं कर सकता है, डायबिटिक वाले जो लोग हैं, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, आस्थमा लोग हैं, नहीं वो, एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, हर वो पर्सन जिसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ऐसे डिजीज जो वायरस या बैक्टीरिया से फैलती हो, वो लोग डोनेट कर सकते हैं, है ना। मान लो किसी को प्रॉब्लम हो, है ना, लेट्स से, तो कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया वायरस से फैल सकती है, ठीक है। जैसे अगर किसी को एड्स है, वो वायरस से फैलता है, तो ब्लड में फ्लूइड में होता है, वो ट्रांसप्लांटेशन होगी तो एक से दूसरे पर्सन में जा सकता है, तो ऐसे लोग डोनेट नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी है, रेबीज किसी को हुआ है, दैट्स द वायरस जो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों है, ऐसे लोग, ल्यूकीमिया है, टेटनस है, कॉलरा है ना, ऐसे लोग आई डोनेट नहीं कर सकते जिनका डिजीज कम्युनिकेबल बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड और बाय एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से अगर बीमारी फैल सकती है, तो ऐसे लोगों को डोनेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते। टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर डोनेशन होती है। अच्छा, 6 आवर्स तक की लिमिट होती है आई रिमूवल में ना। ये जो आई बॉल बताया था ना, ये आई बॉल होता है सॉकेट का, इट्स जस्ट टेक 10 to 15 मिनट्स निकालने में। आइज 6 आवर तक रहता है सेफ, लाइक 6 घंटे तक। अगर विद इन द 6 आवर्स रिमूव कर लिया जाता है
तो सेफ रिमूवल हो जाता है। उसके बाद फिर ये क्या होता है, डेथ के बाद जैसे जैसे टाइम एलैप्स होती है हर ऑर्गन धीरे धीरे जो है खराब होता चला जाता है ना, या वो फिर ट्रांसप्लांटेशन लाइक नहीं रुकता है। तो विद इन द 6 आवर्स अगर रिमूवल हो जाता है तो किसी और को प्लांट किया जा सकता है वो। दूसरा, एक आईज के कॉर्निया से 2 लोगों को आईज मिल सकती है, मतलब 2 कॉर्निया डोनेट करोगे दोनों आई का तो 4 लोगों को मिलेगी। डोनेट जब करना होता है जब एक्सीडेंटल डेथ हो गया, किसी का नेचुरल डेथ हो गया, उसमें भी तुम तो डोनेट कर नहीं सकते हो। मान लो किसी की डेथ हो जाती है, मान लो वैसे होगी नहीं, पर मान लो कि किसी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो तो आएगा नहीं कहने के लिए कि भाई मेरी कॉर्निया दे दो। दैट मीन्स ये अवेयरनेस घर में फैलाना होता है कि घर के जो ब्रदर है, सिस्टर है, मॉम, मई, डैड, जो भी है, सभी लोग को अगर पता है इन चीज़ों को तो वो बुला सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे की या मेरे ताऊ के चाचा का फूफा का ये है कॉर्निया, डोनेट हो सकता है। ठीक है, तो 4 लोग, 1-2 आई से 4 लोगों को दिया जा सकता है और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, बताया नहीं जाता कि वो आइस किसको गया है, नहीं तो अगले दिन घर वाले पहुंच जाएंगे कि भाई मेरे बच्चे का लगा है आइडिया आइरिस, है ना, तो मंथली पैसे देना स्टार्ट कर दो, है ना, या और क्लेम करने लग जाएंगे कुछ चीजें कि ये दो वो दो। तो ये बताया नहीं जाता है, मतलब तुम किसने दिया है और किसको दिया गया है ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो बताया नहीं जाता। क्या कॉर्निया काम क्या होगा? कॉर्निया एक तो ऑक्सीजन भी लेता है डायरेक्ट, आइज को ऑक्सीजन चाहिए, कॉर्निया डायरेक्ट किससे लेता है? एयर से। ठीक है, दूसरा कॉर्निया इट्स प्रोवाइड अ मीडियम, लाइक अगर मान लो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसको प्लेस करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए होता है, वो मीडियम प्रोवाइड करता है ना।